प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डार शीस। काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। अब गरीबदास साहब कह रहे हैं कबीर परमेश्वर की महिमा, 21 ब्रह्मांड का मालिक यो ब्रह्म, ये काल तो पीसे पीसना, परमात्मा की चक्की चलाता हो, मतलब ऐसा प्रमाणित उदाहरण देना चाहते हैं कि ये इस सत्र का है उस मालिक के सामने, जैसे कोई नौकर आटा पीसने वाली नौकरानी हो। काल जो पीसे पीसना, और ये जोरा मीन मौत, मौत है पनिहार, पनिहार माने पहले कुएं से जल लाया करती नौकरानी सेठ साहूकाना का। और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, कहते हैं मौत तुम्हारे कबीर भगवान के जूते साफ करती है और उसकी उतरी हुई धूल को अपने माथे से लगाती है कि परमात्मा तेरी आज्ञा के बिना तेरे हंस के निकट में नहीं जा सकती। पुण्यात्माओं, हम अपनी ही गलती से मार खाते हैं। कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मर्यादा रूपी आन कान में मर्यादा में रहेगी, तब तक काल का अटैक आप पर नहीं हो सकेगा। हम मार खाते हैं अपनी गफलत में, क्योंकि जो दुखी आत्मा यहां आते हैं उनके लिए वो दुख वरदान हो जाता है। सच्ची आत्मा से रोते हैं या परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, नाम का जाप करते हैं और बिल्कुल डर के कदम रखते हैं कि कहीं मर्यादा ना टूट जा, आपत्ति ना आ जाए, वो दुख तो उनका दूर होगा ही होगा यदि मर्यादा में रहेंगे, नियम ठीक रखेंगे। फिर वो आगे कभी मार नहीं खाएंगे। उनको डर रहेगा कि हे भगवान कहीं मर्यादा भंग होगी, फिर से वो आपत्ति ना आ गिरे हमारे ऊपर। और जो सुखी हैं ज्ञान से लगे हैं, यदि उन्होंने ज्ञान सही समझ लिया, फिर तो वो भी आर पार की लड़ाई शुरू कर देंगे, जैसे मीराबाई ने करी। मीराबाई को कोई दुख नहीं था, अच्छे राजघराने में ब्याही गई थी, लेकिन भगवान की चाह थी, नियम से परिचित हुई, आजीवन सत भक्ति की, सब आपत्तियों से टलकर वो पार हो गई। जहर पिलाया गया और भी बहुत से कष्ट दिए गए, लेकिन मालिक ने पल पल पर रक्षा की। जैसे कोई सुख में लगे हैं और वो क्या करते हैं, वो लोक लाज को बहुत देखते हैं, और अब तो लोक लाज को हम देखकर समाज को अपना नियम भंग कर देते हैं, और नियम भी भंग कर दिया, कोई आपत्ति भी ना आई, क्योंकि आपके पिछले पुण्य चल रहे हैं। आपका और हौसला बुलंद हो जाता है और वो काल का दाव लग जाता है। फिर कभी ऐसी स्थिति एकदम काल इतना भयंकर चोट मार देगा और हम भी न सोचेंगे तो बड़ा अच्छा भगत दिखा था, लेकिन अवश्य कोई कमजोरी कर चुका होगा, नहीं तो स्वप्न में भी काल निकट नहीं आ सकता। ये सत्कर्म मान लेना। तो क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। कहते हैं जब
सतलोक को तुम चलोगे, परमात्मा का जब आदेश होगा, फिर बीच में तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा, नहीं तो काल बाधाएं डाल देता है। और फिर कहते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए, जो मिटे जम तलबाणी नु, उस सतगुरु की शरण में जा, जो तुम्हारे ऊपर काल का कोई फरमान आ गया, आपकी मृत्यु का समय आ गया और आपकी सत भक्ति है, सच्ची मर्यादा से रह रहे हो, तो वहीं खड़े हो जाएंगे इस दास के रूप में परमात्मा आके। यहाँ हम सत्संग के दौरान इतना समय नहीं मिलता, हम इतना टाइम नहीं मिल रहा है, दास को संगत ज्यादा होती जा रही है, नहीं तो इस दौरान भी एक आध दो चार भगत प्रति सत्संग में बता जाते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु हो गई थी, लेकर मुझे यम के दूत चल पड़े थे, फिर मुझे याद आया सुमन की, आप तुरंत वहां पहुंच गए दास के रूप में परमात्मा, और उनसे यमदूतों से छुड़वा कर ले आए कि उन्होंने कहा किसकी आयु पूरी होगी, परमात्मा ने कहा हमने इसकी आयु एक्सटेंड कर दी, छोड़ इनको वापस। कहते हैं जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जम तलबाणे नु, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाने दाने नु। 2 रोटी की खातिर मांगता अंडे की 36 जगह पर्ची काटे। परमात्मा कहते हैं सर्व कला सतगुर साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। 250-300 वर्ष पहले हरियाणा का कितना नामो निशान नहीं था। सन 1966 में हरियाणा बना है ये प्रदेश, और छुडानी गांव जिला जज्जर, वहां कबीर परमेश्वर हरि वो परमेश्वर आए थे, सतलोक से चलकर गरीबदास जी को छुडानी गांव में मिले थे। अब गरीबदास जी की बात ने कोई नहीं सुने, गांव वाला भी नहीं सुने था। बावड़ा कहने लग गए कि तो मेंटल हो गया, ये एंड बैंड बोला कबीर ने भगवान बतावे। अब क्या बताते थे कि ए भोले व्यक्तियों, साधु संतों, तुम इधर उधर पैसे के लिए धक्के खाते आंड हो, भगवान हरि आए हरियाणे नु। वो कबीर परमेश्वर मुझे मिले यहाँ हरियाणे में आकर। उसके बाद 250 वर्ष पहले बोला हुआ ये वचन 1966 में ये सफल हो गया, ये प्रदेश हरियाणा बन गया। अब हम क्या बताना चाहते थे, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। अब परमात्मा क्यों नहीं मिलता हमारे को? क्योंकि हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमानी पूजाएं कर रहे थे। हम उस यथार्थ भक्ति से जो लाभ होना था उसको छोड़कर हम यूजलेस साधना कर रहे थे। गरीबदास जी किसान परिवार में जन्म था, जाट परिवार में, और हर तरह के उदाहरण दे देकर उन्हें समझाने की चेष्टा की है कि जैसे एक डहर क्षेत्र होता है, खेत डहर होता जो अधिक उपजाऊ होता है, और ऊंची थली होती है, ऊंचे स्थान, वहां पर वर्षा होती है, वो जल भी डहर के नीचे झील वाले खेतों में आकर रुक जाता था। पहले पुराने समय की बात है, एक उदाहरण दिया है। और ऊंचे स्थानों पर खेती जो करता है उसको कोई लाभ नहीं होता, और डहर के अंदर बीज देता है तो बहुत ज्यादा उपज होती है, वो धनी हो जाता है। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि तुम आन उपासना कर रहे हो, अन्य देवताओं की पूजा करते हो, पितृ पूजाएं करते हो, ये साधना तो समझो तुम ऊंची थलियों के ऊपर, जहां ना पानी का साधन ना कुछ और व्यवस्था, वहां बीज बोए बैठे हो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तुम अपने डहर को भूल गए, उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव को भूल चुके हो। उसकी साधना से आपको बहुत लाभ होगा। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी संसारी दी गल्लां चिन्ह,
नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिने, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना, जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना, जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दिए श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल रहे निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल रहे निज डेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बहरे नू, मैं तो दे दी है बालम बहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी बहरे नू, मैं तो दे दी है बालम बहरे नू। मैं तो दे दी है बालम बहरे। अब क्या बताते हैं, आत्मा रो रही है भगवान के आगे कि मैं तो इस मन रूपी बहरे पति के साथ जोड़ रखी हूं भगवान, इस नकली पति के साथ। बहरा का अर्थ है कि काम की बात तो सुने नहीं, बकवास सुन ले एकदम। जैसे कोई कहे कि आजा सत्संग में चलेंगे बरवाला, काना पे घटाड़ जाएगा, दूसरा साथी ने कहना फिर देखेंगे चलें। और थोड़ी सी दूरी पर कोई कहे कि वहाँ ऐसे सर्कस आ रहा है कि असकी तो सांग आ रहा है, या कहीं पर कोई कंपटीशन हो रहा है, और वैसे भी कोई दो बतलाते हो आपस में, जो फट दे ही पहुँच जाएगा उनके पास। अरे कहाँ हो रहा है सांग, कहाँ आ रहा है वो सर्कस, रात में वहाँ पहुँच जा कंपटीशन सुनो, और या काम की बात ना सुने। तो ऐसे ये मन है, ये उल्टे काम कोई और साधना बता दे, स्नुप स्नुप कर लेगा, और उसको कहे कि ये सब त्याग दो, शास्त्र विरुद्ध है, ये शास्त्र कुल साधना कर लो, ये नरे ऑब्जेक्शन पैदा कर देता, कति नहीं मानता, असर नहीं करता अपने ऊपर। कहते हैं तो इसलिए आत्मा रो रही है कि संसारी दी गल्ला चीने, ना बुझे शब्द जो गहरे न। संसारिक लोग कुछ भी बता दें, किसी के बालक का तकलीफ हो जा, पड़ोसन आओगी नो कह चौड़ाई की मिट्टी लेकर और ऊपर का फेंक दे, वो फट कर देता जाते ही। और कोई साधन बता दे, 100 रुपये फलाने के गुड़गांव वाली के रख ले, वो रख दे, कोई कहीं भीतर ली के रख दे, वह भी रख दे। और कोई नो कहीं सब ने त्याग भक्ति कर सच्ची साधना तेरा मोक्ष हो जाएगा, नो करना हुआ किसने देखी है। तो क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चीने, ना बूझे सब जो गहरे नु, यो मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नु। अब क्या पूजे हैं कि कोई समाधि न पूजा, जो मर गया उड़ा गाड़ दिया उसका शरीर बाबा जी का, उसने पूजन जाएंगे। और जीवित संत की पूजा, उसके शरण नहीं जाते, उसके द्वारा बताई गई साधना को नहीं सुनते। जैसे कोई वैद्य था, अच्छा वैद्य था, डॉक्टर था, नब्ज पकड़ कर दवाई दे देता था बीमारी जान के, अच्छी बात है, स्वस्थ हो जाते थे। अब उसकी होगी मृत्यु, उसकी बना दी तस्वीर और नीचे उसका शरीर गाड़ दिया, उसके ऊपर एक
मंदिर नुमा यादगार बना दी। अब कोई उस पत्थर की मूर्ति, उस वैद्य की पत्थर की मूर्ति के सामने जाकर कोई प्रार्थना करे, फरियाद करे कि मुझे ऐसा रोग है, दया करो, क्या वो पत्थर की मूर्ति वैद्य आपका समाधान कर सकती है? नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना पड़ेगा जीवित। तो ऐसे ही कोई संत मर गया या कोई और वहां पर पत्थर की मूर्ति धर रखी, वो पत्थर की मूर्ति काम नहीं करेगी। वो तत्वदर्शी संत जो जीवित हो उसके पास जाकर उसे लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, अरस कुरस पर सफेद गुमट है जहां परमेश्वर का डेरा। गरीबदास साहिब कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताते हुए कि मैंने आंखों देखा अरस कुरस पर, आखिरी इसके आसमान के आखिरी छोर पर यानी सतलोक में, वहां एक सफेद गुमट है बहुत बड़ा, और वहां परमेश्वर रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 में कहा है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 18 में कहा कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। और यही आंखों देखा संत बता रहे हैं। अरस कुरस पर श्वेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा। और फिर कैसी स्थिति में बैठे भगवान? वहां पर श्वेत छत्र, ऊपर परमात्मा के एक श्वेत छत्र जैसे ये छतरी बना रखी है, श्वेत छत्र और सिर मुकुट विराजा है। उस परमेश्वर जी के सिर पे मुकुट है और देखत ना उस चेहरे नु, वो साकार परमात्मा है, नर आकार परमात्मा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 में कहा कि सर्व उत्पादक परमेश्वर, सबकी रचना करने वाला भगवान, सुखों की बौछार करता है, पापों का नाश करता है, और वो राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने योग्य है, और अपने सुस्थान से गति करके अपनी पुण्य आत्माओं को आकर मिलता है। और यही आंखों देखा संत बता रहे हैं। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल रहे निज डेरे नु। यानी आन उपासना कर रहे हैं जिससे कोई लाभ नहीं। वो तो समझो ऊंची थलों पर खेती बीज बो रखा है, वहां कुछ भी लाभ नहीं होना। एक समतल जमीन हो और डहर हो, जो उपजाऊ जमीन है, उसमें बीज बोए तो कै गुना हो जाए। तो ऐसे ही सत साधना और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से तो समझो आपने डहर में बीज बो दिया, आपको बहुत लाभ होगा, आप भक्ति के धनी हो जाओगे। ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल रहे निज डेरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नु। यो संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दासिये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु। अब क्या बताते हैं कि तुम उस पूर्ण परमात्मा को, सतलोक में जो सुख है, उस सुख को नहीं समझ पा रहे हो। आप इस काल के झूठे सुख को सुख मान रहे हो। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। अब यहां कहते हैं तुम इस काल के लोक में आप इसको सुख मान रहे हो। कितना सुख मान रहे हैं? कैसा सुख है यहाँ का कि जैसे किसी के 3 लड़के थे और एक लड़के की मृत्यु होगी, रो रहा सारा परिवार, बहुत बुरा हाल है। उधर से उसका शोक व्यक्त करने के लिए एक व्यक्ति आ गया जिसका एक पुत्र था, 2 वर्ष पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब और व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई तेरे 2 तो जीवित हैं,
तेरा तो एक का मरिया है। देखी इस भगत का, इस भाई का एक का पुत्र था और वो मर गया, अब इसका आगे न पाछे। तो वो जिसके 2 पुत्र शेष हैं वो अपने को यहाँ संतुष्ट करता है और खुशी माना लेता है कि तो खाए भगवान मेरे 2 तजीब हैं, इसका एक था, इस तरह मैं अच्छा, यानी इससे तो मैं ही सुखी। अब के सुखी बता, और उन 2 का के बेरा कभी डड़ी गिर जा। तो यहाँ क्या बताते हैं, हमारी सतिथि बताते हैं परमात्मा कि तुम्हारी तो वह हालत हो रही है जैसे कोई शराब पिए पड़ा था। जेठ का महीना, जून का, हरियाणा राजस्थान का स्थान अक्षेत्र, और बाहर पड़ा, पसीना पसीना हो रहा, माँ मूत रहा, बुरा हाल हो रहा उसका, और उसको कोई कहे कि उठ ले भाई, ला तुझे वहाँ छाया में लुटा दूं, उन्होंने कहे जोड़ दे, मौज हो रही है। अब उसने इतना दुर्गति हो रही है, नशे में मौज हो रही है, पड़ा हुआ गंध में। तो पुण्यात्मा परमात्मा बताते हैं कि तुम इस काल के लोक में, इस काल के कुएं की भांग पी के इस यहाँ ऐसी स्थिति में हो, इस दुख में इतने बूंदे कैर महीनों का मौज माजरी है। जैसे कोई कोर्ट में रिश्तेदार को मिलता है और हैंड शेक करते हैं और कहते क्या हाल है, अगमौज हो रही है। अरे कोर्ट में मौज का कौन सा मेल, सबकी घिग्गी बंधी रहे कोर्ट में, है कदे न्यू हो जा, पता नहीं गवा आ जावे। और आज के होगा हे भगवान, मेडिकल में लड़का बीमार, रिश्तेदार मिलन जावे, इकलौता पुत्र या पुत्री भयंकर बीमार है, और जाकर मिलते हैं और क्या हाल है, अगर लड़का ठीक से, अगर लड़का तो बीमार से, और मौज माजरी है, टट्टू मौज माजरी है। बता गिगी बंदरी बालक बेरानी मरेगा कि जीवेगा, या मौज हमने जबान पे है कि तो मौज ढूंढ ही नहीं पाओ किस ब्रह्मांड में। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कंधा श्याम दोपहरे नु। जून का महीना, दिन के 12 बजे आग पड़े, इतनी गर्मी गिरती है और नशा में कोई पड़ा नहीं होगा, मौज हो रही है, बहुत ठंड है। कहते हैं इसी दोपहर को तुम श्याम मान रहे हो, तुम ठंडक मान रहे हो, इतने भयंकर दुख से आप गुजर रहे हो। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दासिये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। ओए होए, अब गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं ये मनुष्य जीवन, ये समय, ये पहरा, ये फिर रोगे। अगर ये हाथ से चूक गया, भक्ति बनी नहीं, तो रोया करोगे इस समय ने याद करके, जैसे कुत्ते देखे रात्रि में ऊपर न मुँह करके ईब करें जा ऊ, जब समय था जब तक खो दिया, नालायक ने घूटी लाएंगा, बकवाद करेंगे। कहते अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा के करे टिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, ये सारे जो आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं, इसके विषय में परमात्मा कहते हैं ये बात कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, ये कोई डोम बाट के गीत नहीं। परमात्मा ने आपके लिए संदेश भेजा है, इसको संभालो और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर है। ये वही परमात्मा है जो भारतवर्ष की पवित्र पृथ्वी पर काशी शहर में लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर ये परमात्मा शिशु रूप में प्रकट हुए थे। सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी यानी ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी,
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो परमात्मा अपने निज स्थान उस तीसरे मुक्ति धाम से, उस तीसरे स्थान यानी एक लोक ब्रह्म का, ये 21 ब्रह्मांड एक धाम बोला जाता है, और दूसरा धाम 7 शंख ब्रह्मांड, ये काल का, ये अक्षर पुरुष का, परब्रह्म का, और इससे तीसरा जो ऊपर के जो अविनाशी लोक हैं उनमें प्रथम लोक जो है सतलोक है, वो तीसरा धाम होता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके, वहां से प्रस्थान करके चल कर आते हैं। और अपनी अच्छी आत्मा को, पुण्यात्मा को, दृढ़ भक्त को मिलते हैं। उस भक्त को फिर अपना गवाह बनाते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वहाँ से फिर उस सारे व्यवस्था से परिचित करा के उस प्यारी आत्मा को पुनर् इस काल के लोक में छोड़ देते हैं। वो परमेश्वर से परिचित पुण्यात्मा फिर परमात्मा की महिमा का कलम तोड़ वर्णन करता है। भले ही उस समय उनकी, उन प्यारी आत्माओं के उन वचनों पर लोग महत्व नहीं देते, उन पर विचार नहीं करते, लेकिन वो इस बिचली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। आज हम भगवान को पहचानेंगे और परमात्मा को पहचानने के लिए हमें उन परमेश्वर की प्यारी आत्माओं के वो अमृत वचन आज बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। वो परमेश्वर चारों युगों में एक लीला करते हैं। प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन लीला करते हैं जैसे एक जन साधारण व्यक्ति होता है और अपने हाथों से कार्य करके, अपना निर्वाह करके सारा जीवन व्यतीत करता है। ऐसी लीला वो परमात्मा किया करते हैं, ऐसा वेदों में वर्णन है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 18 के अंदर ये विवरण है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक जीवन, एक मनुष्य दृश्य, और वो परमेश्वर मनुष्य जैसा है, मनुष्यवत। मनुष्यवत माने मनुष्य जैसा। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये कहाँ से छपा है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स 1606 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद इसके अनुवादक हैं। अब ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 है। इसमें स्पष्ट लिखा है मनुष्यवत अग्नि। ये संधि छेद जब करेंगे तो मनुष्य युद्धय का तय बन जाएगा और हलंत लग जाएगा, ए अग्नि के साथ जुड़ जाता, जैसा कि यहाँ किया हुआ। मनुष्यवत और अग्नि अलग कर दिया, इसके 2 भाग हो गए। मनुष्यवत अलग हो गया, मनुष्यवत, और अग्नि अलग हो गया। अब इस दयानंद ने सत्यार प्रकाश में जो अज्ञान सोच भर रखी है कि परमात्मा निराकार है, जहाँ भी वेद में परमात्मा का साकार प्रमाण आया, इसने अनुवाद करते समय शब्दों के अनर्थ कर दिए। मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरह है, ययातिवत सदने, पूर्व सूचे, अच यह है आवा है,
आवहा देवम जन्मा सादय बहिर्षि यक्षी च प्रिय। अब इसका क्या अर्थ बना है कि हे मनुष्यवत अग्नि, हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, आप मनुष्य की तरह और मनुष्य ही तेजों में शरीर धारण करके आप एक मनुष्य जैसे हो और प्रत्येक युग में आप ययातिवत जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कामों की सिद्धि करते कराते हैं, वह जैसे ययातिवत माने अपने हाथों से काम करते हैं, जैसे मनुष्य अपने हाथ से कार्य करके अपने सब कामों को सिद्ध करता है यानी गुजारा करता है, ऐसे वो परमात्मा मनुष्य की तरह। इसने क्या अर्थ कर दिया मनुष्यवत का, मनुष्यों के जाने आने के समान। वाह मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य की तरह, मनुष्य जैसा। परमात्मा मनुष्य जैसा है और मनुष्य जैसे ही कर्म जनसाधारण जैसे कार्य करता है। पवित्र, इसका अर्थ है कि वो पवित्र स्थान पर आप रहते हो, वहां से हे परमात्मा फिर आइए और हमें उस स्थान पर स्थापित कीजिए। सदने माने घर, उस स्थान पर जहां से हम आए हो हमें वहां स्थित कीजिए, प्रतिष्ठित कीजिए। अब समस्याएं यह आई हमारे सामने कि इन अज्ञानियों को ज्ञान कुछ था को ना, और संस्कृत भाषा ये जानते थे, लेकिन भाषा का जानना कोई अन्य वस्तु है। यथार्थ भक्ति मार्ग को, अध्यात्म ज्ञान को समझना ये पूर्ण संत के बिना संभव नहीं हो सकता। तो वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और मनुष्य जैसा शरीर धारण करके वो परमेश्वर एक लीला करते हैं। फिर वो हम काल के जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को समझाने की चेष्टा करते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें किस लिए प्राप्त हुआ है, उसका तुम सदुपयोग नहीं कर रहे हो। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि कबीरा वो जन याद कर, पग ऊपर तलसीस, अब मर्त मंडल में आके तो भूल गया जगदीश। परमात्मा कहते हैं खान पान तो कूजिया, उधर बीच अनुपान, और तिस समर्थ की बंदगी, अब भूल गया शैतान। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू मां के गर्भ में जब तेरा नीचे को शीश था, ऊपर न पैर थे, और तुझे पैर भी लंबे करने का स्थान प्राप्त नहीं था, वहां रो रहा था, चक्कर काट रहा था, 100 बार परमात्मा से याचना करता था, हे भगवान एक बार मुझे इस कैद से बाहर निकाल दे, आपकी मैं भक्ति करूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि इस मन का स्वभाव है, जिस समय इस पर आपत्ति आ जाती है तो ये भगवान याद करता है, आपत्ति टलने के तुरंत बाद ये सारी बकवास याद करता है। जिसमें मां के गर्भ में ये प्राणी होता है, ये बहुत दुखी होता है और इसको अपने भूत और भविष्य की सब याद होती है। उस समय इसको सब पता होता है। 9 महीने ये यही चिंतन करता रहता है कि मैंने पिछले जन्मों में भक्ति साधना नहीं की, इसलिए मैं आज दुख पाया। ये सारा वो रील देखता रहता है अपनी पिछली, मैंने ये जुल्म किए, जिस कारण से मैंने वहाँ नरक भोगा, वहाँ मैंने ऐसा कष्ट उठाया, मैंने ऐसी ऐसी गलतियाँ की।
फिर ये दोनों वहाँ सुख बार बार अक्षमा याचना करता है और अंतरात्मा से कहता है भगवान कान पकड़ता हूँ, एक बार अब के मनुष्य जन्म दे दो, आपको कभी नहीं भूलूंगा। और बाहर आते ही फिर वही बकवाद, क्योंकि मां के गर्भ में इन तीनों गुणों का प्रभाव नहीं रहता। मां के गर्भ से बाहर आते ही यहाँ जैसे हवा के अंदर ये रेंज छोड़ दी जाती है मोबाइल वगैरह की, ऐसे इन तीनों भगवानों की ब्रह्मा रजगुण, इसकी रजगुण की रेंज इन तीनों लोकों में पूरी फुल है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। इसी प्रकार विष्णु जी के सद्गुण की ये पूरी सब जगह फुल रेंज है इन तीनों लोकों में, ऐसे भगवान शिव की तमगुण की। तो जो ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, आते ही ये तीनों गुणों का प्रभाव ऑटोमेटिकली इसके ऊपर इसको ग्रिप कर देता है, नशा कर देता है, और उसके बाद फिर ये सब भूल जाता है। इसको नए सिरे से पढ़ाई जाती है कि ये तेरा बाप है, पिता है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, ये तेरा चाचा और ताऊ है, सब नाते याद कराए जाते हैं। फिर इसको शिक्षा कराई जाती है और ये भगवान को भूल जाता है, जिस कारण से परमेश्वर स्वयं आकर के इसको याद दिलाता है कि तू किस लिए मृत मंडल में आया था और माँ के गर्भ में तने के वचन भरे थे, वह सब भूल गया नादान। अब परमात्मा को भज, साधना करें। परमात्मा अपनी अप आरती अप साजे, अप किंगर अप बजे, अप ताल झान जनकारा, आप नचे आप देखना। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। क्या बताते हैं परमात्मा कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। अपने आत्माओं कितनी मार्मिक वाणी है, इसको ध्यान से सुनना, अपने हृदय में जगह बनाना और परमात्मा की इस वाणी के अमृत वचनों को रह रहकर सुनना चाहिए आपको, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है यहाँ की काल के लोग की। इन तीनों गुणों का प्रभाव प्रॉपर चल रहा है, कंस्टेंट रहता है, ये कभी खंड नहीं होता, जिस कारण से आपके ऊपर वो प्रेशर बराबर बना हुआ है। और परमात्मा की इस एंटीबायोटिक ज्ञान की गोलियों से, कैप्सूलों से ये आपके कान के माध्यम से हृदय में समावेंगे और ये एंटीबायोटिक का काम करेंगे, इस निष्क्रिय करेंगे इस तीनों गुण के प्रभाव को। जैसे बहुत गहरा जल होता है झील का, उसके ऊपर काई आ जाती है और उस काई को हाथ से हिला देते हैं तो वो दूर हो जाती है और स्वच्छ जल हमें प्राप्त रहता है। हिलाना बंद करते ही 2 मिनट में फिर वो काई उसको कवर कर देती है, ढक लेती है। इसी प्रकार इस तीनों गुणों की या काई आपके अंतःकरण पर स्वाभाविक रूप से आ जाती है। उसके लिए सत्संग का सुनना, इस काई को हटाना अति आवश्यक है। क्या बताते हैं? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ओए होए, ये सौदा। अब हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और यहाँ इस लोक में, पृथ्वी लोक में हम सौदा करने आए हैं और जीवन रूपी पूंजी, जीवन रूपी श्वास रूपी ये पूंजी हमें प्राप्त है। हमारे जो संस्कार हैं वो हमें मिले हैं, प्रारब्ध हमें प्राप्त है। अब जैसे कोई साहूकार, कोई व्यक्ति 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में चला जाता है बिजनेस करने के लिए और वहाँ होटल में कोई कमरा किराए पर लेता है या धर्मशाला में,
ऐसे ही दूसरा भी जाता है, ऐसे ही तीसरा भी जाता है, चौथा भी जाता है। जो व्यक्ति जो पूंजी लेकर गए हैं 1 लाख 2 लाख या 10 लाख, उस मूलधन को लेकर गए हैं, तो उस मूलधन से आगे पैसा और बढ़ाना था, बिजनेस करना था, उससे लाभ कमाना चाहिए था, व्यापार करना था। जो ऐसा करता है, उसका सदुपयोग करता है, आगे बिजनेस करता है, दुगने तिगने चौगने उसके बना करके वापस लौट आता है। तो उसने वो सदुपयोग किया, और जो जाके होटल में रह रहा है, जो मूलधन लेकर गया था उसी से गोटी लगा रहा है, उसी से किराया दे रहा है, उसी से खाना खा रहा है, बढ़िया फिल्म देखता है और खा कर सो जाता है। तो वो उस पूंजी को, मूलधन को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और कुछ दिनों के बाद वो कंगाल हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। फिर वो वापस आएगा, उसके पास धन नहीं होगा, तो वो मजदूर लगेगा, कहीं पर टोकरी ढोएगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी यहाँ सौदा करने आए हो, परमात्मा की भक्ति करने आए हो, ये मूलधन आपको मानव शरीर मिला है, इसमें संस्कार आपको मिले हैं। शुभ संस्कारों से आपके पास उच्च पोस्ट भी है, अच्छा कोई धन भी है, कार और कोठी है, बेटा और बेटी है। ये आपके मूलधन पुण्यों के कारण है। ये पिछले जन्म का स्टॉक है आपके पास, ये मूलधन है। इस मूलधन से आप जी ने और धन कमाना था, बिजनेस करना था, सौदा करना था, और वो सौदा ये राम नाम का है, सत्य भक्ति दान धर्म का है। जो ऐसा नहीं कर रहा है मनुष्य जीवन प्राप्त करके, वो तो समझो होटल में रह रहा है और खावे और सो जावे है और फिल्म देखे है, गोटी लावे, अपने मूल धन को नाश कर रहा है और कंगाल होकर जाएगा। ऐसे ही जो परमात्मा की भक्ति ना करके केवल पूर्व जन्म से प्राप्त उसके पुण्यों के आधार से सुख है, उसी को प्राप्त करके यहाँ फूला नहीं समाता है, कारों में घूमता है, बिजनेस का वो ये नकली बिजनेस करता है, यहाँ के भक्ति नहीं करता है, तो वो अपने मूल धन का नाश कर रहा है। और जो पुण्यात्मा आप हो, आप अपने उस मूल धन का अब सदुपयोग कर रहे हो। आगे चल के इसकी कीमत का पता चलेगा जब संसार छोड़ कर जाओगे। तो क्या बताते हैं, ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सिराही, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये सभी जितने भी प्राणी हैं अपने सौदे के लिए ही यहाँ पर आए हैं। अब जैसे ऊपर के लोकों में जो चले गए, उन्होंने यहाँ जैसा बिजनेस किया, जैसा धन किया, परमात्मा की भक्ति का जैसी कमाई की, उसके आधार से कोई ब्रह्मा बन गया, कोई विष्णु बन गया, कोई शिव बन गया, कोई देवता बन गया, कोई इंद्र कुबेर वरुण बन गया, और कोई गधा बन गया, जिसने जैसा किया। और जब तक हमें सत्साधना नहीं मिलते तो हम फिर यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाकर भी काल के जाल में और जन्म मृत्यु में सदा बने रहते हैं। तो इसके साथ साथ पहले तुम्हारी प्रेरणा ये की जा रही है कि तुम राम नाम की भक्ति करो, राम नाम जपो, फिर आपको निर्णय दिया जाएगा कि कौन से राम की भक्ति करें। ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, और लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही। जैसे लोहे को गर्म करते हैं, पहले भट्ठी में दे करके ऐरण में और लोहा गर्म करते थे, लोहार देखे जैसे, वैसे तो एक सिंपल सी उदाहरण दे रहे हैं। तो लोहे को गर्म करके एकदम बाहर निकालता था लोहार कारीगर, और ऊपर से तुरंत उसके चोट लगाता था। गरम गरम लोहे पर जो ताव उसमें आ जाता है, उस पर चोट लगा दिया जाता है, तो जिसलिए वो गर्म किया था
वो इंस्ट्रूमेंट वो बना लेता है, और जरा सा भी वो लोहा ठंडा हो जाता है तो फिर चाहे पूरे हथौड़े ने उसका ऊपर जाड़ दे, वो कुछ नहीं बन पाता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसलिए गरम गरम ताव पर जब लोहे के चोट लगा दी जाती है तो उसका लाभ उठा लेता है, जो बनाना चाहता वो बन जाता है। तो ऐसे ये मानव शरीर आपका अब गर्म लोहा है, इस पर ये राम नाम की चोट आप लगा गए तो इसका सदुपयोग हो जाएगा। फिर ये अगर ठंडा हो गया, जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा आपसे, फिर ना बने, फिर तो बांगा टेढ़ा गधे का मुंह लगेगा, किसी का कुत्ते का, वो बांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे, ये सुंदर शरीर भी नहीं रहेगा। कहने का भाव ये है कि इस मनुष्य शरीर के रहते रहते हमने जो करना वो कर लेना चाहिए। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही संतो, ये सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही संतो, ये सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, फिर हो लेखा दरगाह माही संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। वह दिन की मोय डर नहीं लागे, वह दिन की मोय डर नहीं लागे, लज्जा रेक नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पाय के, नर नारायण दे पाय कर, फिर 84 जाहिर संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण उठा फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर से तू पशुआ की जय, नर से तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, फिर कुरड़ी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
प्रेत से ला पे जा बिराजो, प्रेत से ला पे जा बिराजो, फिर पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर सराद खान को आए, बहुर सराद खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, तेरे सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्दे शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अपनात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 97 के 56-57 में, और भी ढेर सारे स्थानों पर वेदों में ये प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने एक स्थान पर रहता है ऊपर सचखंड में, वहाँ से स्वयं गति करके आता है, अलका तेज पुंज का एक अन्य शरीर धारण करता है जो कम नूरी होता है, और अच्छी आत्मा को आकर मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है। उस दृढ़ भक्त को फिर अपने स्थिति से परिचित करा के उसको पुनः यहाँ छोड़ देता है। फिर वो भक्त और साथ में परमात्मा भी रह रहकर आकर, जैसे 120 वर्ष तक परमेश्वर एक मनुष्य जैसा जीवन जीकर यहाँ भारतवर्ष में यानी पृथ्वी लोक पर रहे, उसमें उन्होंने भी यही गुणगान किए, अपनी महिमा आप पर बताई, एक दास रूप बनकर, एक संत भक्त बनकर अपनी महिमा का वर्णन किया। और ऐसे ही उनमें से जिनको परमात्मा पुण्यात्माओं को, दृढ़ भक्तों को भगवान मिलते हैं, उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा के वासी भी हैं, और उनको भगवान मिले। फिर उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, परमात्मा की आंखों देखी स्थिति को, आंखों देखा वहां ऊपर के लोकों में, नरक में और अन्य स्थानों पर इस जीव के साथ क्या क्या कैसा सलूक होता है, कैसी घटनाएं घटती हैं, आंखों देखा, वो वर्णन किया। अब इनको क्या पड़ी थी ऐसी बातें कहने की जो हम तक ये संदेश भगवान का पहुंचाया, उनको क्या गर्द थी। पुण्यात्माओं कोई सांगी होता जो अपने कविता बना कर रोजी रोटी चलाता तो हम नहीं मानते कि तो रोजी रोटी वाला व्यक्ति था। कोई भजनी होता, भजन बना करके अपना दुनिया को रिझाने के लिए ऊट पटांग बना ली, कविताएं बना ली और रागनी बना ली हो, तो उनको भी हम नहीं विश्वास कर सकते थे। अब पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी आए, कपड़ा बुनकर अपना काम चलाते थे, और प्रवचन करने का कोई पैसा नहीं लेते थे, नामदान का कोई पैसा नहीं लेते थे, बल्कि अपने पल्ले से जितना भी सामर्थ्य शेष बचते थे उनके पास धन, उसका भंडारा कर देते थे।
तो ये भी नहीं कह सकते कि कबीर परमेश्वर ने ये गाने बजाने कुछ अपने रोजी रोटी के लिए किए हों। ये भी नहीं कह सकते गरीबदास जी के 1300-1400 एकड़ जमीन थी, आज से 250-300 वर्ष पूर्व के गरीबदास जी ने भी कोई ऐसा अपने रोजगार के लिए कोई ऐसा ही ऊटपटांग कथाएं बना ली होंगी। परमात्मा को देखा, परमेश्वर इनको आकर मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा और सभी ब्रह्मांडों में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को घुमाया, अपने सामर्थ्य से परिचित करा। और फिर गरीबदास जी ने इस जीव की स्थिति और जो क्रियाएं ये कर रहा है उसके ऊपर बहुत अच्छा विचार दिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।